आज की वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, तमाम बड़े अखबारों से, तमाम बड़े वेबसाइट से आपके लिए सेलेक्ट करके, आपके लिए मुंतखब करके वो खबरें लेकर के आए हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए आज की बड़ी और अहम खबरों की बात कर लेते हैं। जमीयत उलमा हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को हास्यास्पद बताया है। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के भीतर जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह नहीं है। इस पर मौलाना रशीदी ने कहा है कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपने लीगल पैनल के साथ विचार कर रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। उनके पैरों में गोली लगी है। मुठभेड़ नानपाड़ा कोतवाली के बाईपास पर हुई है। बहराइच मामले में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों के घरों के आगे जाकर गालियां बकी जाएंगी तो मुसलमान फूल नहीं बरसाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। मुसलमानों के घरों पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया जा रहा है और इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को ही इस पूरे मामले का विलन बताया जा रहा है। बहराइच में हिंसा के बाद कई मुस्लिम परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और किसी दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। हिंसा के बाद से महाराजगंज इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और कई मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में ही बंद रहने को मजबूर हो गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर मनव्वर जमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शिमला में मंदिर में तोड़फोड़ के लिए मुसलमानों को उकसाने के आरोप में ये केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। अब 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकेंगे। रेल मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा घटा दी गई है। नया नियम नवंबर से होने वाली बुकिंग पर लागू होगा। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है और अब ये फिल्म जल्द रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 6 सितंबर को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सिख संगठनों के विरोध और कई कारणों से यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। अमेरिका ने यमन पर हमला किया है। अमेरिका का दावा है कि हूती समूह द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में कई ठिकानों पर बमबारी की गई है। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर विमान ने 5 जगहों पर हमले किए हैं। B-2 बॉम्बर विमान की विशेषता यह है कि दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करने की क्षमता रखता है, यानी इस विमान की स्पीड इतनी ज्यादा है कि रडार इसे पकड़ नहीं पाती है और बहुत तेजी से ये विमान हमला करता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई और पथराव किए गए। पुलिस ने पीटीआई समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में कई पीटीआई समर्थकों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह की नौसैनिक ताकत देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं। इस पूरे मामले में चीन कनेक्शन भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास भी इसी तरह की मिसाइल है जिस तरह की हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि चीन की मदद से ईरान ने इस तकनीक को हासिल कर लिया है और घातक मिसाइलें विकसित कर ली है और ईरान ये मिसाइल हूथियों को सप्लाई भी कर रहा है, जिससे इजराइल के होश उड़ गए हैं। तो ये थी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।